आज की सबसे बड़ी खबर की, जिहादी गैंग दंगा फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, साजिश कर रहे हैं, जो उत्तराखंड से लेकर यूपी पश्चिम बंगाल तक देखने को मिल रहा है। हिंसक प्रदर्शन की तस्वीर सबसे पहले आपको दिखाते हैं, जल्दी से बरेली की तस्वीर लेकर आइए। ये कौन लोग हैं? बरेली की तस्वीर आप देखिए, यहां पर सैकड़ों की संख्या में पुलिस ने मोर्चा संभाल रखा है। जुमे की नमाज के बाद इस तरह से मस्जिद के बाहर निकल कर आना और उसके बाद विवादित बयान जारी करना, आखिर क्या चाहते हैं ये लोग? सवाल इस बात को लेकर है, आखिर इनको कौन बरगला रहा है, कौन भड़का रहा है? यहां गिरफ्तारी के नाम पर जमकर हंगामा किया गया, प्लानिंग के तहत सड़कों पर लोगों को उतारा गया और फिर दो पक्षों में पत्थरबाजी और नारेबाजी कर माहौल को खराब करने की कोशिश की गई। और ये सब कुछ किया गया काशी के ज्ञानवापी को लेकर। सबसे पहले ये पूरी डिटेल आज क्या है मैं आपके सामने रखता हूं। दरअसल बरेली के एक मौलाना है, उनका नाम है तौकीर रजा। खुद को मौलाना कहते हैं, धर्मगुरु कहते हैं, लेकिन बातें भड़काने वाली करते हैं। मौलाना तौकीर रजा ने भड़काऊ बयान देने की कोशिश की, गिरफ्तारी के नाम पर हजारों लोगों को इकट्ठा कर लिया, हजारों लोगों के साथ गिरफ्तारी देने के लिए पहुंच गए थे तौकीर रजा। तौकीर रजा के समर्थकों ने काफी देर तक पत्थरबाजी की और पुलिस ने तौकीर रजा और समर्थकों को समझाकर वापस भेजा। तो तौकीर रजा क्या कहते हैं? तौकीर रजा कहते हैं कि हमने युवाओं को रोक रखा है और अगर हमने अपने युवाओं को छोड़ दिया तो हुकूमत के लिए बड़ी दिक्कत पैदा हो सकती है। तो मैं तौकीर रजा से पूछना चाहता हूं कि आप कहना क्या चाहते हैं? दरअसल आज जुमे की नमाज के बाद सैकड़ों की संख्या में आईएमसी प्रमुख मौलाना तौकीर रजा खान के समर्थक सड़क पर उतर आए, हंगामा करने लगे। ये तस्वीरें उसी वक्त की है, जरा फुल स्क्रीन तस्वीर लेकर आई दर्शकों के लिए, देखिए तस्वीरें। क्या चाहते हैं देश के अंदर ऐसे लोग? ये क्या करना चाहते हैं? दरअसल ज्ञानवापी केस में आए फैसले के विरोध में तौकीर रजा ने जेल भरो आंदोलन का ऐलान किया था, जिसके बाद उनके सैकड़ों समर्थक सामूहिक गिरफ्तारी देने के लिए सड़क पर उतर गए। तौकीर रजा ने लोगों को गिरफ्तारी देने के नाम पर भड़काया और यह भी कहा कि हमारे हाथ से अगर हालात फिसल गए तो फिर दिक्कत हो जाएगी। अब सुनिए तौकीर रजा का वो बयान। बुलडोजर तुम हमारे घर पे चला दोगे, हम अंधे और बहरे बने बैठे रहेंगे? अब किसी बुलडोजर को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट अगर संज्ञान नहीं ले रहा है तो हम अपनी हिफाजत खुद करेंगे। हमें कानूनी अधिकार है, अगर हमारे ऊपर कोई हमलावर होता है तो हम उसको जान से मार दें, यह हमें कानूनी अधिकार है। जो जिनके सामने शिकायत रखनी चाहिए वो हिंदुस्तान के सबसे बड़े बेईमान है। नरेंद्र मोदी आजाद हिंदुस्तान का सबसे बड़ा झूठा और मक्कार प्रधानमंत्री है। ऐसे प्रधानमंत्री को कोई ज्ञापन नहीं दिया जाएगा और ऐसी सरकार की मौजूदगी में हमें आजाद रहने का कोई अधिकार नहीं है। तमाम मुसलमान, हिंदुस्तान भर के मुसलमान इंशाल्लाह गिरफ्तारी देंगे। लेकिन तौकीर रजा के ऐलान के बाद से योगी की पुलिस, यूपी की पुलिस सतर्क थी। सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे, पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया था, ड्रोन से भी नजर रखी जा रही थी, जिसके चलते तौकीर रजा के समर्थक आगे बढ़ ही नहीं पाए और तौकीर रजा समेत उनके समर्थकों को वापस भेज दिया। पूरे मामले पर बरेली के एसएसपी सुशील चंद्र भान ने क्या कुछ कहा है, आपको सुनवाते हैं। कार्यक्रम शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो चुका था और कुछ लोग लौट रहे थे। उस वक्त कुछ अराजक तत्वों और लौट रहे थे 2-3 लड़के, उनके बीच में कोई झगड़ा हुआ है और उसको लेकर के बातें हुई। उसमें पुलिस ने तत्काल मौके पर पहुंचकर स्थिति को संभाला है। वहाँ पे फोर्स तैनात कर दिया गया है और जो लोगों ने भी ये खुराफात की है उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। मुकदमा लिख के वैधानिक कार्रवाई कराई जा रही है। फोर्स तैनात है, अभी स्थिति नियंत्रण में है, मौके पे फोर्स मौजूद है और सभी जगह पे अपनी गश्त कर। तौकीर रजा ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि देश में नफरत का माहौल पैदा किया जा रहा है। सुनिए। मैं देख रहा हूं कि हुकूमत भी और अदालतें भी आज कानून के मुताबिक काम नहीं कर रही है, बल्कि अपनी आस्था के मुताबिक काम कर रही है और अपनी आस्था जबरदस्ती मुसलमानों पर थोपने की कोशिश की जा रही है। अगर ये जुल्म ज्यादती इसी तरह जारी रहा, विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल जैसे आतंकवादी संगठनों को कंट्रोल नहीं किया गया तो मुल्क के हालात खराब होने का अंदेशा है। जिस दिन हमारा नौजवान जवाब देने पर मजबूर हो जाएगा उस दिन मुल्क के हालात खराब हो जाएंगे। और इसी भाषा की वजह से, तौकीर रजा के इसी लफ्जों की वजह से, इसी जुबान की वजह से बरेली का माहौल बहुत गर्म है। पुलिस प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है। 1000 से ज्यादा पुलिसकर्मियों को इस्लामी मैदान में तैनात किया गया है।
एसपी, डीएसपी समेत तमाम अधिकारी हालात पर नजर रखे हुए हैं। किसी भी तरह की आपात स्थिति से निपटने के लिए पीएसी और आरएएफ की तैनाती भी कर दी गई है। तौकीर रजा ने मुस्लिमों के अधिकार छीनने का आरोप लगाया, अंजाम भुगतने की धमकी दी। अब बीजेपी नेता मोहसिन रजा सामने आए और तौकीर रजा को जमकर खरी खोटी सुनाई। जिस दिन हमारा नौजवान जवाब देने पर मजबूर हो जाएगा, उस दिन मुल्क के हालात खराब हो जाएंगे। लावा अंदर अंदर बहुत पनप रहा है, बहुत बड़ा ब्लास्ट हो सकता है। अगर हुकूमत दंगा और फसाद चाहती है तो हम तैयार हैं। न पुलिस की लाठी से डरते हैं, न गोली से डरते हैं। हमारे यहाँ इतना बड़ा निर्णय आया माननीय सर्वोच्च न्यायालय का प्रभु श्री राम मंदिर के मामले में, अयोध्या के मामले में, उसमें एक भी कहीं कोई वारदात नहीं हुई उत्तर प्रदेश के या देश के अंदर। और आप इस तरह की ये भाषा का इस्तेमाल करेंगे, आप ये बातें करेंगे, आप दंगा कराएंगे, आप जेल जाएंगे, दंगा नहीं करा पाएंगे आप। और जहां तक बात उन्होंने की ज्ञान व्यापी की, तो ज्ञान व्यापी का मामला आज से नहीं चल रहा है, ये माननीय न्यायालय में और चल रहा है। और अभी आगे जो भी निर्णय आए हैं न्यायालय से आए हैं, तो आप कानून हाथ में लेंगे, आप लोगों को सड़क पर निकालेंगे, इनोसेंट लोगों को, नमाजियों को आप सड़क पर पत्थर चलवाएंगे।